GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु तिवारी। गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र पूर्व से ही नक्सलियों के गढ़ के रूप में चर्चित रहा है, जिसके कारण इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की किरणें पूर्णतया नहीं पहुंच सकी हैं। इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के आधे दर्जन से अधिक गांव नदी से घिरे हुए हैं, लेकिन पुल पुलिया का अभाव है। ऐसा ही मामला बिहार झारखंड सीमा पर स्थित इमामगंज प्रखंड अंतर्गत सलिया पंचायत के हेरंज पथरा गांव हाल है। इस गांव में देश की आजादी के 75 साल बाद भी टापू बना हुआ है। ये गांव चारों तरफ से सोरहर, मोरहर, लफ्जी नदी से घिरा है, जिससे इस गांव के लोगों का बरसात के मौसम में 4 माह गांव से निकलना भी बंद हो जाता है। खासकर गर्भवतियों और बीमार बुजुर्ग को गांव से प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने के लिए भी इस नदी पर कोई पुल नहीं है। पानी बढ़ने पर संपर्क भंग हो जाते हैं। संबंधित गांव के लोग नदी पर पुल बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या को हल्के में ले रहे हैं। आपको बताते चले कि बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ काफी विकराल रूप ले लेती है। बरसात के दिनों में उस पार के आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों को आने जाने में डर लगता है। वजह पता नहीं कब बाढ़ आ जाए। इस गांव में लगभग 8000 वाले गांव की आबादी है। गांव की क्रीम बताते हैं कि जब इस गांव में नदी में पानी रहता है तो आने की जाने के लिए सुगम रास्ता नहीं होता है। जब नदी में काफ़ी बाढ़ आ जाती है तो हम लोग बीमार व्यक्तियों को किसी तरह घाट पर टांग कर मुख्य सर तक ले जाते हैं। अगर नाजिम नदी में तेज पानी रहती है तो मरीज को मौत के सिवा और कुछ नहीं मिल पाता। मरीज को इलाज के दौरान मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दर्जनों गर्भवती महिलाओं को इलाज के भाव में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नदी पर पुल नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चे अशिक्षित रह जा रहे हैं। यहाँ की 1/2 बच्चे मैट्रिक पास मिलेंगे, राम भरोसे उनकी जिंदगियां चल रही हैं, और भी किसी तरह स्थानीय मिडिल स्कूल में 8वां तक क्लास करते हैं। गाँव में आने जाने के लिए नदी पर पुल नहीं होने के कारण गाँव में कुटुंब नहीं पहुंच पाती हैं। इसके कारण यहाँ के लड़का लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। कुछ युवा ने बताया कि जो हम लोग मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई करना है तो हम लोगों को इमामगंज में डेरा लेकर रहना पड़ता है, तब हम लोगों को आगे की पढ़ाई किसी तरह करने को मिल पा रही है। अगर किसी को शादी करनी होती है तो उसके पहले इमामगंज में शादी के लिए डेरा डालना पड़ता है, तब जाकर किसी तरह उनकी शादी हो पाती है। अगर कुटुंब को गांव लाते हैं तो कुटुंब आकर लौट जाते हैं। इसी कारण कई गांव की युवाओं अभी भी कुंवारे हैं। जब कोई गंभीर रूप से व्यक्ति बीमार या गर्भवती महिला को इलाज के लिए आना पड़ता है तो डोली या तो खाट से लाना ले जाना पड़ता है, जो काफी कष्टप्रद होता है। प्रत्याशियों के समक्ष उठेगा ये सवाल। इधर इमामगंज प्रखंड के हेरंज पथरा गांव के मतदाताओं से वोट मांगने जाने वाले नए व पुराने चेहरे वाले प्रत्याशियों को पुल नहीं तो वोट नहीं का सामना करना पड़ सकता है। नदी पर पुल नहीं रहने से गांव के विकास के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर पूरी तरह चौपट हो रही है। बरसात के मौसम में बीमार पड़ने पर इलाज नहीं होने से मौत को ही गले लगा लेना पड़ता है। इसके साथ ही गांव में भी आने जाने के लिए सड़क नहीं है। इसके कारण लोगों को भारी परेशानियां होती है। झारखंड और बिहार के सीमाने पे जो सलिया पंचायत अंतर्गत 3 गांव आता है, हेरंज पथरा केवलडी, जो आपके सामने दर्शाता है कि किस स्थिति में यहाँ की पब्लिक रहती है। मैं यहाँ का वर्तमान उप मुख्य सलिया पंचायत का हूँ, आजमत खान। बोलना यही है कि यहाँ की जनता की जो स्थिति है उसको देखते हुए सरकार से मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पुल का निर्माण किया जाए, ताकि जनता को जो सुविधा से वंचित है उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि 5 किलो राशन मिलता है डीलर के द्वारा, उसको कितना मुश्किल से नदी से पार करके लोग 5 केजी लेने के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के लोग पब्लिक आ रही है नदी में हेल के, जो आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मेरा यही मांग है कि भाई पब्लिक को सुविधा दी जाए। रोड, पुल, इस सब का यहाँ पर दिक्कत है। ये लोग रोड जैसे पुल बन जाता तो ये लोग आने जाने में दिक्कत नहीं होता। दूसरा चीज़ है कि शिक्षा का भी अभाव है। यहाँ पे स्कूल नहीं है गांव में, नदी 3 ठो यहाँ पड़ती है, इसलिए स्कूल भी बनाया जाए और पुल भी बनाया जाए। वोट तो लेते हैं लोग, वादा करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं करते। मतलब कि ये पुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अति आवश्यक है, एकदम ज़रूरी है। कितना आबादी था का होगा? आबादी करीब 5 से 6 हज़ार आबादी और 3 गांव को जोड़ता है, और झारखंड बॉर्डर से जुड़ा हुआ ये इलाका है। टापू में टापू में है।
या तो इसको सरकार को ये नहीं करना चाहिए था जो बिहार का 3 गांव काट के जैसे चतरा जिला में कर दिया झारखंड में, इसको बिहार से ही जोड़ देना चाहिए था। या नहीं तो अगर है तो उसका स्थिति को जो देखते हुए जो है उसको पुल का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ से चिल्ला रहा है लोग, आज़ादी के बाद आज तक एक ठो ना पुल बना ना छल्टा बना, कुछ भी कम से कम उसको सुविधा जनता को होना चाहिए, लेकिन आज तक कभी वैसा हुआ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पब्लिक यहाँ से चिल्ला रही है, बीमारी में भी वहीं तड़प के मर जाता है, कोई सुविधा ही नहीं है। हॉस्पिटल जाने के लिए विकास नहीं रास्ता हो पा चाहिए रहा ना, है। कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अजमत खान, उप मुखिया सलैया पंचायत। तो डेगाने के पर होता है तो डिलीवरी में घुरा देता है कि नादी आ गई है तो क्या करे, घर तो जाता है तो इमरजेंसी हो जाता है। इसलिए ये नादी बनो जो आता है से कहता है कि वोट दीदी तो दे भैया, तो हम ये बात कर देंगे भैया, वादा तो जाता है तू आवे नहीं करता है, घूर के उलट के नहीं देखता है सर। कौन कौन आए थे यहाँ? यहाँ तो बहुत आदमी आया, बहुत आदमी को वोट भी दे चुका है, बाकी आदमी यदि कि फिर हुला के नहीं आता है कितना। हाँ, महिला लोग को काफी दिक्कत होता होगा। ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होता है, आवे नहीं जाए नहीं, महिला कैसे देख जाएगा, मर्द कितना टांग ले जाएगा, खाटी खटोला तो गिर जाएगा, पड़ जाएगा, तो नादी नहीं चल जाएगा तो छान लेगा महिला, तो अपना फिर जिमन ले गुजर महिला तो सही चल जाएगा नहीं, फिर अथी ने बहुत दिक्कत होता है। जब डिलीवरी केस होता है, चाहे आदमी अल्ट्रासाउंड करावे जाता है तो कैसे जाएगा? 4 महीना का भी नहीं, कुछ नहीं होता है। इसलिए सब भगवान के लिए जिंदा रहता है, ऊपर वाला यदि सहाय हो गया तो जिएगा, नहीं सहाय हो गया तो मर गया। इसी वाला मनो बनाना जरूरी है कि मनो भैया इस बार आप जन्म दिए है तो आप ही पलटिए जीवन, तो पलटेगा तो पलटेगा, नहीं पलटेगा तो क्या करेंगे। भगवान कृष्ण से कामना करते हैं, भगवान से प्रसन्नता मांगते हैं कि भगवान आप ही तुम दिए हैं तो आप ही तुम अति सहाय रहिए। इसलिए और आदमी जब वोट देते हैं तो अल्हत नहीं तो देवे करते हैं। क्या मांग आप लोग का? हम लोग मांग है कि यही कि नादी बना जाता तो सुविधा था कि आदमी का जीवन बच जाता। अपना नाम बताइए। हमारा नाम हाँ, हमारा मालती देवी। ठीक। क्या समस्या यहाँ पर है? हियाँ पर है कि पुल हम मांग रहे हैं कि जनता के बड़ी अथी दिक्कत हो रहा है, डिलीवरी या इमरजेंसी, 3 गो नदी है और बीच में अथी बिहार है और गोले से झारखंड है। काफी दिक्कत होती है। मांग यहाँ से मांग कर रहे हैं सरकार से। जितेंद्र मांझी से ही बोले हैं। हाँ, जितेंद्र मांझी से। जितेंद्र मांझी को बोले हैं। हाँ, ठीक। हमारा नाम है सुनीता देवी, सलाइया पंचायत मुखिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे GBN 24 न्यूज।